राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर ये काम नहीं करवाया तो अब से नहीं मिलेगा सिलेंडर। गैस उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। राशन कार्ड के बाद अब केंद्रीय स्तर पर एलपीजी कनेक्शन के उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख निर्धारित कर दी है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वालों का कनेक्शन पूरी तरह ब्लॉक हो सकता है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाया उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। अब यदि उन्होंने 31 मई तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जून में सिलेंडर लेने में दिक्कत आ सकती है। ई-केवाईसी के अभाव में उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सब्सिडी बंद हो जाएगी। वहीं एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने में परेशानी आएगी। मनरेगा में बढ़ती लापरवाही। 74 मेटों को किया डीएम ने ब्लैकलिस्ट। धौलपुर मनरेगा कार्य में लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला कलेक्टर ने सख्ती दिखाई तो सच्चाई सामने आ गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायतों में 1 मई से 15 मई तक की अवधि मनरेगा कार्यों की स्वीकृति उपरांत जारी। मस्टर रोल में कार्यों व श्रमिकों के विवरण इत्यादि के संबंध में विभिन्न अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, जिस दौरान निरीक्षण में आवंटित ग्राम पंचायतों व क्रियाशील सामुदायिक कार्यों के निरीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारीगण ने प्रस्तुत मनरेगा कार्यों की कार्यवर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निरीक्षण के दौरान मनरेगा कार्यस्थलों पर विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। साइबर ठगों का बढ़ता आतंक। कहीं करोड़पति बनने के चक्कर में आप गंवा न दें अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सिंडिकेट भी खूब सक्रिय है जो सीधे लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। इसका शिकार कोई भी आसानी से बन सकता है। आमतौर पर जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें साइबर ठग पहले तो लाखों रुपए जितने की बधाई देते हैं। ठग बताते हैं कि आप पैसे जीत चुके हैं। साथ ही सुरक्षित महसूस करवाने के लिए कोई बैंक डिटेल या एटीएम नंबर न मांगकर एक लिंक भेजते हैं। भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही आपके सारे पैसे कटने शुरू हो जाते हैं और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यह सिर्फ एक उदाहरण है। साइबर ठग ऐसे कई नए नए पैंतरे अपना रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा गंवा दे रहे हैं। आप लोग इनसे सतर्क रहे हैं। गर्मी छुट्टी को लेकर एक्शन में राजस्थान शिक्षा विभाग। शिविरा पंचाक को लेकर सभी स्कूलों को दी चेतावनी। राजस्थान में 17 मई से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी छुट्टी शुरू होने वाला है। गर्मी छुट्टी को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कुछ निजी स्कूल एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर भीषण गर्मी में भी स्कूल खुले रखते हैं। इससे कभी कभी छात्रों के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करेगा या शिविरा पंचाक के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में 17 मई से 30 जून तक गर्मी छुट्टी का ऐलान किया गया है। राजस्थान में सूरज ने बरसाई आग। गंगानगर में 46 डिग्री पार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। राजस्थान में तीव्र हीट वेव का दौर शुरू हो गया है। अधिकतर जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के 8 शहरों में दिन का तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। सर्वाधिक दिन का तापमान गंगानगर में 36.3 डिग्री दर्ज किया गया। कई शहरों में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के आगामी 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तीव्र हीट वेव चली। वहीं 17 मई को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। इसी के साथ जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की आशंका है। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन तेज सतही हवाएं दर्ज होने की संभावना है। किसान आंदोलन के कारण 12 ट्रेनें रद्द। 2 के रूट में बदलाव। पंजाब, उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ी। यदि आप रेल से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। पंजाब में किसान आंदोलन लगातार जारी है और अंबाला मंडल के शंभू रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है, जिससे रेल यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। भयंकर गर्मी के मौसम में लंबी दूरी करने वाले रेल यात्रियों को अधिक परेशानी हो रही है। आने वाले 3 दिनों में भी कई रेलें प्रभावित होंगी। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण राजस्थान से पंजाब, उत्तराखंड जाने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। साथ ही 2 ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। इस बदलाव के कारण राजस्थान से पंजाब और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
इस समय 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड और खासकर हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों के रद्द किए जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर में 11 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, ARL ग्रुप समेत इन जगहों पर जारी है रेड जयपुर। जयपुर में 11 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। खबर के मुताबिक ARL, अक्षत समेत 11 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जयपुर के ARL ग्रुप के बिंदायका और बगरू स्थित फैक्ट्री और गोदाम पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा अक्षत समूह के भी कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। गौरतलब है कि अक्षत ग्रुप का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। वहीं अंकुर समूह से नालीदार सीमेंट, छत और पाइप के निर्माण का बड़ा कारोबार किया जाता है। इन समूहों के करीब 11 आवास कार्यालयों में सर्च ऑपरेशन जारी 588 है। वहीं कंपनी से जुड़े नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन, जुगल AUM भनोट पर सर्च कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और ग्रामीण भिड़े। बिगड़ा माहौल, बल प्रयोग कर खदेड़ा राजस्थान के जालोर में कल स्थिति अचानक से तब बिगड़ गई जब हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गए। पुलिस दस्ते का सामना ग्रामीणों से हो गया। देखते ही देखते स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि ग्रामीणों को मौके से खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया। ये पूरा घटनाक्रम अब इतना ज्यादा तूल पकड़ गया है कि इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मामला जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव का है, जहां आज सुबह स्थानीय प्रशासन मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन यहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इधर अपने आशियाने बचाने और कार्रवाई का विरोध जताने के लिए ग्रामीण भी एकजुट होकर लामबंद हो गए। मामला जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव का है, जहां कल सुबह स्थानीय प्रशासन मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन यहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इधर अपने आशियाने बचाने और कार्रवाई का विरोध जताने के लिए ग्रामीण भी एकजुट होकर लामबंद हो गए। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। जैसे ही पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया, पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। ग्रामीणों के विरोध को नियंत्रित करने और उन्हें मौके से खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान पूरे गांव का माहौल बिगड़ गया और स्थिति अनियंत्रित हो गई। इसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के विरोध में जमकर हमला किया। गर्मी के इस मौसम में अचानक राजनीति में उबाल आ गया। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा, आहोर, जालोर के ओडवाड़ा में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 400 से अधिक घरों को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करना उचित नहीं है। यह गरीब परिवारों से जुड़ा मामला है। अशोक गहलोत ने आगे कहा, प्रशासन को इन परिवारों को उचित समय देना चाहिए था, जिससे वो उसका कानूनी समाधान निकाल पाते। इस विषय को राज्य सरकार एवं प्रशासन मानवीय आधार पर देखे। इस संबंध में मेरी जालोर कलेक्टर से भी बात हुई है। हम इन पीड़ित परिवारों की कानूनी सहायता कर इनको न्याय सुनिश्चित करवाएंगे, अशोक गहलोत ने कहा। पूर्व में भी ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें उच्च या उच्चतम न्यायालयों का फैसला पीड़ित परिवारों के पक्ष में आया था। सीकर के पटवारी का बास गांव में ऐसा प्रकरण हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट के एक आदेश में घर तोड़ने का फैसला हुआ, परंतु दूसरे आदेश में इसे गलत माना और पीड़ित परिवारों को हमारी सरकार के समय पट्टे दिए गए। प्रशासन को सभी कानूनी रास्ते पूरे होने का इंतजार करना चाहिए एवं इसके बाद कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में घरों को तोड़ने के आदेश के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये लोग अपना घर बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार को इनके अधिकारों के लिए न्यायपालिका के माध्यम से तुरंत राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। पुलिस एवं प्रशासन से आग्रह है कि इस मुद्दे को शांति एवं बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। रेल यात्रियों के लिए खुश खबर, अब यात्री किसी भी स्थान से बुक करवा सकेंगे। जनरल टिकट उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए UTS ऑन मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव किया है। इससे पूर्व जनरल टिकट बुक करने की अधिकतम दूरी सीमा 20 किलोमीटर थी, अर्थात कोई भी यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर टिकट बुक नहीं करवा सकता था। अब दूरी सीमा को समाप्त करने से जनरल टिकट कहीं से भी ऑनलाइन बुक हो सकता है। प्री DLED परीक्षा के लिए 31 मई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। इस तारीख को होंगे एग्जाम। DLED परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन की क्रिया शुरू हो चुकी है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 मई तक चलेगी तथा इसकी परीक्षा 30 जून को होगी। इस बार यह परीक्षा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवाएगी। डीएलएड परीक्षा को लेकर छात्र भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ई मित्र केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो उन उम्मीदवारों को पेश किया जाता है जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। डीएलएड उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। राजस्थान चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट में से 261 डोनर रिसीवर नहीं थे रिश्तेदार। रडार पर 15 अस्पताल। राजस्थान में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मामले में आखिरकार 45 दिन बाद विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राज्य स्तरीय कमेटी ने जांच पूरी होती ही अपनी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागड़ी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डॉ राजीव बगरहट्टा और डॉ अचल शर्मा को 16 सीसीए का नोटिस जारी किया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि गड़बड़ी सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठित किया था। जांच के दौरान पता चला है कि राजस्थान में 15 अस्पतालों में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इनमें 4 सरकारी और 11 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद सभी अस्पतालों का रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि एक साल में 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 प्राइवेट हॉस्पिटल में किए गए हैं। कमेटी को 933 का रिकॉर्ड मिल चुका है। 933 ऑर्गन ट्रांसप्लांट में से 882 किडनी और 51 लीवर के ट्रांसप्लांट केस शामिल थे। बड़ी बात यह रही कि ट्रांसप्लांट के 269 केस थे जिनमें डोनर और रिसीवर रिश्तेदार नहीं थे।